ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक कहानी के जरिए कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे। कर्मों की गुह्य गति क्या है? हम लोगों के जीवन में जो माँ बनी है, बाप बना है, भाई बहन, बंधु सखा जो भी बने हैं, हमारे लोग परिवार क्यों बने हैं, इस पे हम लोग समझेंगे। एक बार एक ब्राह्मण था और वो मंदिर में पूजा करता था, लेकिन कोई लोभ लालच नहीं रखता था राजा से, कोई भी नहीं। राजा के मंदिर में वो ब्राह्मण बना था। अब वो पूजा कर रहा था, डेली जो दे देता था राजा, नहीं मांगता था कुछ भी, जैसे भी। ऐसे करते करते उसका 20 साल हो गया। और उसी समय मतलब उसका शुरुआत में ही एक बच्चा था राजा का, वो बड़ा भी हो गया, शादी करने लायक हो गया, शादी कर दिया गया। अब जिस दिन पहला ही दिन था, रात को सोने समय देखी कि एक मयान में तलवार रखा हुआ है, तो निकाली वो तलवार, सोची कि देखते कैसा होता है तलवार, हम नहीं पकड़े हैं कभी। जैसे ही पकड़ी तो उसका चकाचौंध जो उसका चमक था ना, उसका आँख धुंधिया गया। और उसके बाद वो तलवार जाकर राजकुमार के गर्दन पे लग गया और राजकुमार मर गया। तो अब सोचने लगी वो कि हम तो मार दिए, लोग क्या कहेगा, मेरे माँ बाप पर उंगली उठेगा कि देखो पहला दिन ही अपने पति को मार दी, पूरा नाम हो जाएगा। तो पूरा चिल्लाने लगी है, कोई मार दिया, कोई मार दिया मेरे पति को, देखो देखो। तो पूरा राज दरबार सब आने लगा। तो बोले कि कौन मारा, किसी को देखी? बोले हाँ, कोई मंदिर की तरफ भागा है, मंदिर की तरफ भागा है। तो जैसे ही मतलब वहाँ राजा का सैनिक गया, तो वही पुरोहित पूजा कर रहा था उस समय, सुबह में हल्ला की। तो देखा पूजा कर रहा, उसी को पकड़ लिया गया। हालांकि राजा का मन गवाही दे रहा था कि ये नहीं मारा होगा, नहीं मारा होगा, लेकिन सब लोग जो चिल्लाने लगे, बोलने लगे ना, तो बोले कि जिस हाथ से तुम मारे हो मेरे बच्चे को, तुमको मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, लेकिन जिस हाथ से मारे हो उसी हाथ को हम कटवा देंगे। अब उसका हाथ कटवा दिया गया, कटवा दिया गया। अब वो ब्राह्मण जो था वो राज दरबार छोड़ दिया, बोले हम ऐसे राजा के पास नहीं रहेंगे। जो राजा मतलब बिना जाने सुने न्याय करे, अन्याय करे, उसके पास हम नहीं रहेंगे। वो चल दिया। चल जाने समय वो सोचा कि हम कोई प्रकांड विद्वान होगा, उससे पूछेंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चल दिया उसके साथ। तो चलते 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 पता चला एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, और वो सबके कर्मों का गुह्य गति को जानता है, वो बता देता है जो क्या करके आए हम लोग। तो खोजते खोजते गया, तो उस समय सन्यासी घर पर नहीं था, उसकी पत्नी थी। और उसकी पत्नी से पूछा कि कहाँ है, जो आपके पति कहाँ है, जो ज्योतिषी हैं। अब वो इतना गाली देने लगी उसको, अपने पति को खूब गाली देने लगी, वैसा है वैसा है, उसके बारे में मत, तुम कौन हो पूछ रहे हो, ऐसा वैसा पूरा बोली उसको। अब वो बेचैन हो गया कि अरे इसकी पत्नी इतना गाली दे रही है, हम क्या पूछे उससे। अब थोड़ा देर लेकिन ठहरा और जाने लगा कि क्या पूछेंगे, इसका तो घर में ही कलह कलेश है। तभी उधर से ज्योतिषी आ रहे थे, और आ रहे थे तो बोले कि बोलिए पंडित ब्राह्मण भाई, सो क्या बोलना है। तो बोले कि सर हम तो कुछ पूछने आए थे, लेकिन पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप इतने महान ज्योतिषी हैं और आपकी पत्नी इतना गाली आपको दे रही है, इतना गालियाँ हमको सहन नहीं हो रहा है और आप सहन कर रहे हैं। ज्योतिषी बोले कि पिछले जन्म में हम इसको बहुत तड़पाए हैं, एक लड़की के रूप में ये थी और इसको हम बहुत तड़पाते थे, और ये सहज रूप से मेरा हर वार सहन कर लेती थी, कुछ नहीं बोलती थी। और इस जन्म में भी हम पति पत्नी ही बने हैं, लेकिन आज ये मेरे पे सवा शेर के रूप में बैठी है। और इसीलिए उस समय ये आसानी से सहन कर रही थी, और इस जन्म में हम आसानी से सहन करें, मेरे अंदर इसके प्रति कोई गलत भाव नहीं उत्पन्न होता है, और इसके लिए हम शुभ भावना ही रख रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? घर वाले अगर तड़पाएंगे, आप सहज रीति से उसको स्वीकार करेंगे कि चलो जो हो रहा है जाने दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन बहुत ऐसा भी होता है कि कोई थोड़ा सा बोला नहीं, हम उसको जवाब देने के लिए तड़फड़ाते हैं कि बोल दें। ये सब कर्मों की गति है। तो जब ब्राह्मण पूछा कि ये पत्नी आपको इतना गाली दे रही है, तो बोला मेरा कर्म,
ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, बेटी है, ये सब तुम्हारा कर्म है। जो कर्म तुम्हारा रिश्तेदार बनकर आया है, और हर एक रिश्तेदार तुमसे हिसाब चुकतू करेगा, चाहे दिया हो चाहे लिया हो, वो तुमको देकर या लेकर जरूर जाएगा। दुख दिया है, दुख देकर जाएगा। सुख दिया है, सुख देकर जाएगा। ये बड़ा कर्मों की गुही गति है। इसीलिए ना बाबा हम लोगों को रोज कहता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। लेकिन हम फिर भी लौकिक में फंसे हुए हैं, लौकिक में फंसे हुए, परिवार में फंसे हुए, उन एक दो आत्माओं में फंसे, ये है वो है बोलकर। सब कर्मों का खेल है। जिन आत्माओं से सहयोग मिल रहा है वो हम दे चुके हैं उसको। जिन आत्माओं का विरोध हो रहा है वो हम दे चुके हैं। अब बताएं कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? हम खुद है ना। किसी का कोई दोष है? कर्मों का खेल है। फिर भी अगर हम इस जीवन में इतना बाबा हम लोगों को समझा रहा है कि बच्चे अपने कर्मों पे ध्यान दे, अपने कर्मों पर ध्यान दो, तो क्या बोला जा रहा है? फिर भी हम बोलते कैसे छोड़ दें, कैसे? सही बात है, कैसे छोड़ दें? हम लोगों का हिसाब किताब अभी चुकतू नहीं हुआ है। न उसका इच्छा है कि आपको छोड़ने देगा, न आपका इच्छा है कि हम छोड़ दें। नहीं छोड़ पा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि चुकतू नहीं हुआ है। आप पहले मेरा कर्जा लौटा दो, उसके बाद तुमको जो करना होगा करना। सामने वाला नहीं आपको जाने दे रहा है, नहीं कुछ करने दे रहा है, और आप भी उसमें फंस चुके हैं। लेकिन इतना ज्ञान जब हम लोगों को मिल जा रहा है, सारा कर्मों का हिसाब किताब सब कुछ मिल रहा है, अब हमें क्या सोचना है कि हम सहज रीति से चुकतू करें। जरूर सबके हिसाब किताब को चुकतू कर दे। भाई का है हिसाब, माँ बाप का हिसाब, बेटा बेटी का हिसाब, सबका चुकतू करते हुए भी अंदर से एक डिटैचपन होना चाहिए कि नहीं बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान हूँ। भारी नहीं होना है। कैसे चुकतू करवाना है? अगर कोई तरह से नहीं भी चुकतू हो रहा है, अपना 100% कोशिश करे चुकतू करने का, 100%। और उसके बाद नहीं हो रहा है, बाबा को तब समर्पण। लेकिन चुकतू करने में पीछे नहीं। लेकिन चुकतू करने में हम कहीं उसमें फंस तो नहीं जा रहे ना, मेरा ही ना बेटा बेटी है, अरे बोल रहा तो क्या हुआ, मेरा ही ना पति पत्नी है, क्या हुआ? ये सब सोच कर्मों का है, और हिसाब किताब बना दे रहा है, और बना दे रहा है। और यही दुख का कारण है, यही सब दुख का कारण है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले कर्म करना है, अकेले कर्मों का फल भोगना है। इसीलिए बहुत बार कहा जाता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई लाख आपको बोलता है ना, ये ऐसे मत करो, यहाँ ऐसे नहीं करना, वहाँ ऐसे नहीं करना है। आप केवल इतना देखें कि मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए, मेरी भावना में सब कुछ कल्याण होना चाहिए, और मुझे बाबा के अनुसार चलना है, मुझे सबके साथ मिलाकर चलना है। बस अपने अंदर ये भी कर्मों का हिसाब किताब है। जो अचानक से कोई बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है और अचानक से हमको 4 बात गाली सुनाने लग जाता है, क्यों? और हम फिर उसके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं। ये नहीं समझते, ये मेरे इतना ज्ञान मिलने के बावजूद क्या ये नहीं समझते हैं कि ये भी मेरा कर्म है जो हमको सुनना पड़ रहा है। बड़े प्यार से उसके साथ चले, ये नहीं सोच पाते हैं। फिर उसके साथ हम गलत व्यवहार कर देते हैं, गलत संकल्प चला लेते हैं, और फिर हमारा कर्म का हिसाब किताब और बढ़ जाता है। हो सकता है कि वो तो शांत हो जाए, लेकिन अगर हम उसके साथ बना लिए तो कोई और रूप में मेरे पास वो कर्म भोग आ जाता है। चाहे तो बीमारी के रूप में आएगा, चाहे कोई भी चीज़ परिस्थिति के रूप में आ जाएगा हिसाब किताब, लेकिन चुकतू होके रहेगा। और बाबा हमेशा कहता है, बच्चे बिना पवित्र बनाए मैं घर नहीं ले जाऊंगा, परम धाम भी नहीं ले जाऊंगा। पवित्र क्या, यही सब छोड़वा कर बाबा डिटैच करवा कर उसके बाद ले जाएगा। आप खुद बोलेंगे मेरा कुछ नहीं है बाबा, इतना आप तड़प जाएंगे जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं कि हम इसके बिना कैसे करें, इसके बिना हम कैसे ये करें। जिस चीज़ में आप फंसे हैं उसी चीज़ से पेपर आएगा
और लास्ट में आप बोलेंगे बाबा मेरा कुछ भी नहीं, अब हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप खुद बाबा को बोलेंगे कि हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसा दुख परिस्थिति आएगा और तब फिर बाबा कहेगा हाँ बच्चे अब मेरी गोद में आ जाओ। लेकिन पहले बाबा आपको समझा नहीं दे रहा, छुड़वा नहीं रहा है। आप करें जितना करना है। जिस दिन आप डिटैच होंगे अपने आप, अंतिम समय में जब बाबा के बनने वाले थे, इतना मन में क्वेश्चन उठ रहा था, ऐसा क्यों, कौन है मेरा, कौन है अपना, कोई तो हमको नहीं समझता है। ऐसा मन में विचार आने लगा था, कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी हमको कोई समझता ही नहीं है। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग हमको समझते क्यों नहीं हैं, अपने परिवार वाले हमको नहीं समझते कि हम सही कर रहे हैं। और तब बोले कि आखिर हम आए क्यों हैं इस दुनिया में, आए ही क्यों हैं, भगवान हमको लाया ही क्यों है। ये सारा सवाल उठने लग जाता है और तब बाबा अपनी गोद में लेता है कि हाँ बच्ची यही तो सुनना चाहते हैं कि तुम कौन, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों, यही तो सुनना चाहते हैं। और तब बाबा हमारे कर्मों का राज रोज मुरली के दौरान बताता है कि बच्चे समझो, समझो क्या तुमको हम पढ़ाना चाह रहे हैं। हर वक्त हर जो भी इंसान हमसे मिल रहा है वो मेरा कर्म मिलवा रहा है उससे। कोई अच्छा करके जा रहा वो भी मेरा ही कर्म है, क्यों नहीं वो इंसान सबके साथ अच्छा कर रहा है, आप ही के साथ क्यों कर रहा है, ये मेरा दिया हुआ है। तो उससे भी डिटैच। लेकिन क्या बोलते, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये हमको बहुत पूरा करता है। उसमें भी फंस गए। आज कर रहा है कल नहीं करता है तो बहुत दुख का फीलिंग भी आएगा कि देखो इतना हम प्यार कर रहे थे, ये तो इतना अच्छा कर, अचानक क्या होगी, और तड़प होने लगेगा, और तड़प, इतना अच्छा क्या हो गया, कौन इसके कान में कुछ बोल दिया है, कौन इसके मन में मेरे प्रति कड़वाहट डाल दिया, जो मेरे से नफरत कर रहा है, ये सब मन में आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कर्मों का खेल है। ये 10 दिन तक आपके साथ उसका कर्म बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा व्यवहार किया। 10वां दिन उसका चुकतू हो गया, 11वां दिन वो एकदम आपसे डिटैच। आप सोच विचार में पड़ गए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतना अच्छा व्यवहार था, आखिर क्या हो गया, कौन इसको बहका दिया मेरे प्रति, कौन ऐसा कर दिया है जो ऐसे कड़वाहट आ गया इसके प्रति। कर्मों का हिसाब है, ये कर्मों का हिसाब किताब है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे किसी में मत फंसो, ना अच्छा करने वालों में ना बुरा करने वालों में। हर वक्त अच्छा हो रहा है सोचो बाबा तुम्हारे साथ है, बुरा हो रहा है समझो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। लेकिन ये नहीं समझो ये अच्छा कर रहा वो अच्छा कर रहा, कौन हमको क्या दे सकता है, ये मेरा भाग्य है। कहते हैं ना कि सुदामा जी जब 5 घर मांगते थे, नियम था ना ब्राह्मणों का कि 5 ही घर मांगा जाता था तब खाना खाया जाता था, जो मिला वही में संतुष्ट हो गए। 5 घर मांगते थे तो भी नहीं मिलता था। तो एक बार रुक्मणी अपने पति नारायण से बोली, कृष्ण जी से बोली कि इनको आज खाना दे दीजिए। तो बोले चलो तुम्हारे बात पर हम दे देते हैं खाना। एक घर से उनको खीर मिल गया। अब वो सोचे कि आज तो बड़े मज़े से मतलब बच्चों के साथ खाएंगे, उनके भाग्य में नहीं था खाने का। जाने वक्त बच्चे खेल रहे थे, अचानक बच्चा टकराया सुदामा जी से और वो खीर ऐसे गिर गया, और जैसे ही सोचे उठा भी ले, उधर से कुत्ता दौड़ कर आया और खीर चाट गया। मिला? तो कर्मों का हिसाब किताब है ना, ऊपर वाला देना भी चाहेगा ना तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे नसीब में नहीं, हम वैसा ही कर्म करके आए हैं। तो स्वीकार करें, यही बाबा क्वालिटी हमारे अंदर भर रहा। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें और स्वीकार करते हुए हर एक को केवल खुशी दे। अगर अचानक से किसी से पेपर आने लगे, उस समय साक्षी हो जाए और एकदम रहम दिल बनकर उसको चुपचाप सकाश दे
कि बाबा ये आत्मा मेरे कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, हम इसको गलत दिए ना, इसके ऊपर भारी हो गया कि ये मेरा हिसाब चुकतू करने के लिए आ रहा है, और उस पर और रहम दिल बनकर उसको बहुत प्यार दे, बहुत प्यार दे उसको। फिर वो खुद ही रियलाइज होगा हम बेकार कर रहे थे इसके साथ गलत, और वो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां आप उसके साथ गलत कर दिए तो वो आप अपना हिसाब बना लिए, वो तो देकर चुकतू हो गया। वो गलत किया, क्यों किया? क्योंकि वो दिया हुआ था, वो देकर चुकतू हो गया। अब वो तो गलत सोच लिया, अब वो अपना हिसाब किताब बना लिया गलत सोचकर, अब वो उसका कर्म भोग के रूप में आएगा। बड़ा सूक्ष्म है ये, इसको समझ कर चलना है। और इसीलिए बाबा रोज हमें मुरली सुनाता, क्योंकि हम तमो प्रधान बन चुके हैं ना। एक दिन के ज्ञान में हम लोगों को इतना बुद्धि नहीं आता है, इसीलिए बाबा रोज रोज हमें ज्ञान की गुही गति समझाता है, कर्मों की गुही गति को समझाता है कि बच्चे इसको समझ कर चलो। कर्म करना बिल्कुल आसान है, आसान है। आप जितनी आत्माओं के संपर्क में जाएंगे, वो बोलेगा ऐसा है श्रीमत, वो बोलेगा ऐसा है श्रीमत। मुख्य श्रीमत है क्या? श्रीमत क्या है? बहुत बच्चे इसमें मूंझते हैं। हम कभी कभी हम खुद भी मूंझ जाते हैं कि आखिर श्रीमत है क्या। ऐसे करो, वो रोकता है ऐसे मत करो, ऐसे करो, वो रोकता है ऐसे मत करो। श्रीमत है क्या? श्रीमत है कर्मों की गुही गति को समझकर सबके साथ अच्छा करना, जो कुछ आ रहा उसको स्वीकार करना, और चुपचाप ये देखना कि अगर इस कर्म से अनेकों को खुशी मिल रहा, हमको वो कर लेना है। अनेकों को खुशी मिल रहा है तो बस हमें कर लेना। अगर एक के साथ मेरा हिसाब किताब कड़ा भी है जो रोक रहा है, तो 10 के साथ अगर अच्छा करे, उसके साथ भी सुभावना रख रहे, तो मेरा पुण्य का खाता भी जमा हो जाएगा, उसके साथ भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी इस कर्मों की गुही गति में फंसे नहीं, फंसना नहीं। और फंस ही जाते हैं ना, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या बोले, अभी कैसे बोले, बहुत तरह का बात आ जाता अंदर में। फिर सोचती अक्ल ही नहीं है मेरे अंदर, अभी तक मेरे अंदर कोई अकल नहीं आया है कि कब क्या कैसे बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, कैसे, अकल ही नहीं। अब फिर अपनी आत्मा से भी हिसाब किताब बना लेते हैं, अपने आप से भी हमको कुछ आता ही नहीं। मेरे अंदर तो भगवान कोई गुण ही नहीं दिया है, हम तो एकदम खराब हैं। बहुत तरह का बात अपने आप को सजा देना शुरू कर देते हैं। कितना मतलब ये जीवन तो बहुत सुंदर, अगर आप चुपचाप चलते चले जाएं, चुपचाप। आप पूछ रहे हैं उससे, रास्ते में चल रहे हैं, उससे पूछ रहे ये घर कहाँ मिलेगा, इधर मुड़ जाइए। आप फिर उससे बोले इधर मुड़ जाइए, फिर इधर था, ऐसे सीधे जाते ना तो सामने घर था। अब वो ऐसे मुड़ने बोला, फिर ऐसे मुड़ने बोला, फिर ऐसे मुड़ने बोला, वहीं पहुंच गए, वही घर पहुंचे। अगर ऐसे सीधे जाते तो भी वही घर पहुंचते। हम दुनिया वालों से पूछें ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, वहां पहुंच गए। तो कितना चलना पड़ा? ज्यादा चलना पड़ा। अगर हम चुपचाप सीधे रास्ते चले तो बचेगा ना, हमारा समय भी बचेगा, एनर्जी बचेगा। तो इसीलिए हमें रोज बाबा की मुरली मिल रही है, एकदम निश्चिंत होकर चलते चले जाए, बस और कुछ नहीं। बाबा की मुरली के अनुसार चलना है हमें, एकदम एक्यूरेट। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, मेरा कर्म लौट के आ रहा है। किसी से कोई हिसाब किताब हमें अब नहीं बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जैसे कि कोई हिसाब किताब सामने आएगा ना, माइंड भारी, बोलना नहीं चाह रहे, बोला जा रहा मुंह से, होता है ना, वो बोलना ही ड्रामा था। एक था बहुत सुंदर, एक बहेलिये का कहानी है। बहेलिये ने तीर छोड़ा, लता बल्लियों की बाधाओं को चीरता हुआ, मतलब बहुत सारा झाड़ था, वो चीरता हुआ, मतलब सोचा ना एक हिरन जा रहा है, हिरन जा रहा है, तो वो बहेलिया तीर चला दिया और लताओं से होते हुए उसको लग गया, वो वहीं मर गया। राजकुमार था, वो मर गया। अब राजकुमार को देखकर ये होने लगा, अब उसको दरबार में लाया गया। अब राजा बोला कि इसको क्या सजा, तुम क्यों मारा राजकुमार को, क्या दुश्मनी था? तो बोला कि कोई दुश्मनी नहीं था, हम तो हिरन समझे।
और इसीलिए पता नहीं कैसे मेरा तीर छूटा और उसको जाकर लग गया राजकुमार। हम तो जानते भी नहीं थे कि ये राजकुमार है, हम क्यों मारेंगे, हम तो बहेलियां हैं, हम तो शिकार ही करते हैं। तो वो मर गया तो राजा बोला कि क्या करे, तो बोला कि नहीं, ये मेरा दोष नहीं है, ये तो मृत्यु का दोष है। बोला जाता है ना कि मृत्यु एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती है, अपने टाइम पर आती है मृत्यु। तो फिर मेरा दोष कैसे हुआ? हो सकता है हमको केवल निमित्त बनाया गया हो, मृत्यु उसका पहले से फिक्स है। तो फिर बोला कि उसका इशारा राजगुरु धर्मगुरु की ओर गया। बोले धर्मगुरु से पूछ लीजिए कि क्या है। धर्मगुरु बोला कि ठीक है, मृत्यु से ही पूछ लेते हैं। तो मृत्यु बोला कि मेरा क्या दोष है, मृत्यु तो मेरा इसका निश्चित था, उस समय हमको आना पड़ा। काल से पूछो, समय से पूछो क्या हुआ था। अब काल बोला कि उस आत्मा को बुला लो। काल बोला हम क्या करें, उस आत्मा को बुला लो जिसका मृत्यु हुआ है, ये तो कर्मों का खेल है। तो पहले कर्म को बुलाया गया। कर्म बोला मेरा क्या दोष है, हम तो जड़ हैं, कर्म तो जड़ है, मेरे को कोई जो करता है वो उसका दोष है, मतलब आत्मा कर्म करती है। तो आत्मा को बुलाओ। अब उस राजकुमार की आत्मा को बुलाया गया, मतलब एक कहानी के रूप में समझाया जा रहा है। अब वो आत्मा आई, मुस्कुराने लगी। क्योंकि बोली ना कि जिस जगह पे मेरी मृत्यु हुई है उसी जगह पे पिछले जन्म में हम गुजर रहे थे और वहाँ हिरन का मीट खाने को मन किया, हिरन का मीट, और वही मीट बनाकर खाया था वहाँ। अब हिरन के रूप में ही उसका मौत हुआ। बहेलिया का सोचा हिरन है, अब उसको मारा, वो राजकुमार निकला। तो वही मुस्कुराया। पिता जो था उसको बोला, वो बेटा जो था, आत्मा जो थी वो बोलती है पिता की आत्मा से, हे आत्मा तुम इस कर्मों के जाल में मत फंसो, ये तो मेरा अपना कर्म है जो हमको मिला। तुम अब मेरे लिए इसको अगर सजा दोगे तो इसका कर्म का बोझ अब तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। है कि नहीं सूक्ष्म रीति? तो ये सब समझकर हम लोगों को चलना, एक एक सेकंड कदम कदम पर ठोकर लगने के लिए तैयार बैठे हैं, बचकर चलना है, बचकर चलना है। ओम शांति।